Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Now, in this lecture, we will study chapter number 6, Immortal Personalities. तो इस चैप्टर में आप ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी व्यक्ति, ऐसी पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जो हमेशा अमर है, यानी कि पास्ट में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, प्रेजेंट में भी हम उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और फ्यूचर में भी सीखते रहेंगे, आने वाली जनरेशन भी सीखती रहेगी। तो ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने इंडिया को जो है फ्री करवाया, यानी कि इंडिपेंडेंस करवाया, फ्रीडम दिलवाई। इससे पहले वाले चैप्टर में तुमने देखा था कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ था और वो रिवॉल्ट हम सक्सेस नहीं हो पाए थे, उसमें वो फेल हुआ था, मगर वो हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई, पहला वार गिना जाता है। तो उसके बाद से हम इंडियंस ने बहुत कुछ सीखा और फिर ऐसी पर्सनालिटी ने ऐसा काम किया कि आखिर हम आज़ादी लेकर ही बैठे, हमने आज़ादी लेकर ही जो है शांति ली। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम लोग जो है इमॉर्टल पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्रिएट ए न्यू अवेकनिंग among the people of India. Though the revolt was a failure, but it gave a strong lesson to Indians. Now they knew about their shortcomings. Many reformers, such as Raja Ram Mohan Roy, Swami Vivekanand, Ishwar Chandra Vidyasagar, Sir Syed Ahmad Khan, Swami Dayanand Saraswati, and many others worked very hard to eradicate social evils. They strongly protected against sati, killing female babies, child marriage, and the caste system. They promoted remarriage of widows and अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा 1857 का जो वार था, रिवॉल्ट था, वो फेल हो चुका था और वो फेल होने के साथ साथ हमें बहुत कुछ सिखा कर गया और हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना कर गया। तो इससे बहुत सारे जो हैं रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, समाज में सुधार लाने वाले जो लोग थे वो सामने आए, जिनमें से राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान, दयानंद सरस्वती और कई लोग थे, जिन्होंने ऐसी सोशल इविल्स, यानी कि समाज के बुरे रीति रिवाज, उनको जड़ मूल से उखाड़ने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया और उन्होंने समाज के सामने जो आवाज़ उठाई, जैसे कि हमारी सोशल इल समाज की जो हमारी बुराइयां थी, उनमें से सती, यानी कि स्त्रियों को जिंदा अपने पति के साथ जो है मर जाना पड़ता था, चिता पर बैठकर उन्हें भी अग्नि स्नान कर लेना पड़ता था। उसके बाद फीमेल बेबीज़, यानी कि लड़कियों को मार दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज, बहुत छोटे में ही बच्चों की शादी हो जाती थी।
तो ये भी एक बहुत ही ख़राब रिवाज था। कास्ट सिस्टम, जाति, ऊंच और नीची जाति में भेदभाव। विडो रीमैरिज, यानी जो विधवा हो जाते थे उनको सारी ज़िंदगी जो है ऐसे ही बितानी पड़ती थी, तो वो रीमैरिज नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने रीमैरिज का भी वापस सिस्टम शुरू किया। तो इस तरह से जो हमारी कुप्रथा यानी कि ख़राब रीत रिवाज से उनके सामने डट कर इन सारे नेताओं ने या इन सारी पर्सनालिटी व्यक्तियों ने जो है आवाज़ उठाई और इन सारे रीत रिवाज को में बदलाव लाए। नाउ विल रीड सेकेंड पैराग्राफ। इंडियन नेशनल कांग्रेस। Educated Indian realized that the English wanted to keep India poor and backward. This realization made them united. मतलब अब इंडियंस भी समझ गए थे कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे और गरीब रह जाएंगे। तो ये बात उन्हें समझ में आ गई थी, इसलिए अब वह सब एक हो गए थे। टू अटेंड ए ग्रेटर शेयर इन द गवर्नमेंटल मशीनरी फॉर द एजुकेटेड इंडियन। तो इस तरह से उन्होंने अब गवर्नमेंट में आकर, कुछ सरकार में आकर कुछ पढ़ाई की तरफ खास ध्यान देना था, इसलिए उन्होंने एक होकर कुछ काम करने का सोचा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस was founded in 1885. It was founded by A.O. Hume. W.C. Banerjee was the first president of the Indian National Congress. और इस तरह से A.O. Hume वो एक सिविल सर्वेंट थे, सरकारी नौकर थे, जो ब्रिटिश के समय में इंडिया में काम कर रहे थे। तो उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी और W.C. बैनर्जी थे, वो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट नियुक्त यानी कि अपॉइंट हुए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। Soon the Congress very strong and popular. Every leaders of the Congress were known as the moderate. These leaders believed in patience and non-violence. They believed in the polite request for reform from the British. तो इस तरह से जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके जो शुरुआती लीडर्स थे वो थोड़े नरम दल के माने गए, यानी कि मॉडरेट। वे जो है ब्रिटिश लोगों के साथ जो है बहुत ही पोलाइटली यानी नम्रता से पेश आते थे, नॉन वायलेंस को यूज़ करते थे, हिंसा नहीं करते थे, अहिंसा का उपयोग करते थे, पेशेंस यानी कि धीरज से काम लेते थे और जो भी सुधार लाना हो उसके लिए वे पोलाइटली रिक्वेस्ट करते थे। तो इस तरह से वे मॉडरेट लीडर कहलाए। मगर बाद में क्या हुआ, देयर वॉज अनदर ग्रुप विद इन द कांग्रेस, दे आर कॉल्ड रेडिकल्स। They believed in the strong action against the British. और इस तरह से जो दूसरा दल बना कांग्रेस के अंदर वे लोग हैं रेडिकल कहलाए, यानी कि नरम दल और जो है गर्म दल हम कह सकते हैं। वे बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग माने गए। वे मानते थे कि इनके सामने, ब्रिटिश के सामने हमें स्ट्रॉन्ग कड़क जो है एक्शन ही लेनी चाहिए, नहीं तो है हमारा काम नहीं करेंगे ये लोग।
They were in favor of strikes and boycott. वो हड़ताल करते थे, बाइकॉट यानी बहिष्कार करना, कोई भी चीज़ हो उसका बहिष्कार करना, कोई नए नियम लाए उसका बहिष्कार करना, यानी उसे स्वीकार नहीं करना। ये हमारे फेवर में नहीं है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह से नर्म दल और गर्म दल यानी कि मॉडरेट एंड रेडिकल नाम के दो दल देखे गए कांग्रेस में। तो इस तरह से बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, तो ये जो तीनों लीडर थे उनको लाल, बाल और पाल भी कहा गया, और ये हैं गर्म दल के नेता थे। तो इस तरह से अब जो इंडियंस है वो चुप बैठने वालों में से नहीं थे। अब उन्हें किसी भी कीमत पर आज़ादी चाहिए थी। तो इस तरह से हम कांग्रेस की स्थापना होने के बाद नरम दल के नेता और गर्म दल के नेता यानी कि मॉडरेट और रेडिकल दो जो हैं दल के नेता देखे गए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। तो इस तरह से अब जो है स्वदेशी वस्तुओं का जो है आग्रह किया गया और फॉरेन गुड्स यानी कि विदेशी गुड्स का बाइकॉट यानी कि बहिष्कार किया गया। तो ये आंदोलन चला। इन दिस मूवमेंट पीपल वेयर आस्क्ड टू बाइकॉट ऑल ब्रिटिश गुड्स एंड यूज़ ओनली इंडियन और स्वदेशी गुड्स। तो स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार में ब्रिटिश की सारी चीज़ें थी उसको बाइकॉट किया गया, और तो और जो इंडियन गुड्स था उसको है सपोर्ट किया गया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ह्यूज बॉनफायर वेर मेड इन विच फॉरेन गुड्स वेर बर्न्ड। तो विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और जो है सारी ख़त्म कर दी गई। ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस इट बट इन वेन, मगर वे उसमें सफल नहीं हो पाए। दिस मूवमेंट वॉज ए ह्यूज सक्सेस। और इस तरह से विदेशी वस्तु भी नहीं चाहिए और विदेशी शासन भी नहीं चाहिए। इस तरह से स्वदेशी वस्तु का जो है उन्होंने सपोर्ट किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। द रिवॉल्यूशनरीज। In this period, another group of young Indians emerged, the revolutionaries. They believed in the policy of tit for tat. मतलब कि इसी समय के दौरान एक दूसरा यंग इंडियंस का ग्रुप, और हम कह सकते हैं जवान क्रांतिकारियों का समूह हमारे सामने आया, जो मानता था दे बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ टिट फॉर टैट, और वो मानते थे कि जैसा करते हैं उनके साथ हमें वैसा ही करना चाहिए। दे बिलीव्ड ब्रिटिश कुड बी ड्राइवन आउट ऑफ इंडिया ओनली थ्रू फोर्स। तो जिस तरह से वे हमारे साथ व्यवहार करते हैं हमें भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करके उन्हें ज़बरदस्ती इंडिया से धकेल देना चाहिए। सम ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज वेर भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशरफ उल्लाह खान एंड खुदीराम बोस। तो इस तरह से सारे यंग जो इंडियंस थे वो टिट फॉर टैट में मानते थे, और जिस तरह से ब्रिटिश लोग व्यवहार करते थे वैसा ही वे अपनी जान की परवाह किए बिना उनके साथ जान हथेली पर लेकर लड़ने के लिए उतर जाते थे, और
उन्होंने अपनी कभी जान की भी परवाह नहीं की।